चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉप 100 जीएस के क्वेश्चन जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया? तो ये बनवाया नेकचंद ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? एक टैंक का। एक टैंक है जिसका नाम विजयंत है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो ये लीवर में यूरिया बनता है। किसके नेतृत्व में 1776 अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे जिनके समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी मतलब पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर राजस्थान का जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रैफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रैफलेशिया। आपको ये ध्यान रखना है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। अगले क्वेश्चन पे आइए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। कंचन, यहाँ गंगा नहीं है, जंगा कर लीजिएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो यह है सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर है सिक्किम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो थे ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, नील नदी की देन कौन सा देश है? मिस्र देश है, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ध्वनि को नापते हैं डेसिबल में। क्या में? डेसिबल में नापते हैं ध्वनि को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ध्वनि को किस में मापते हैं? ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कुनैन की गोली किस रोग में लाभदायक है? किस रोग के लिए दवाई है कुनैन की गोली? तो वो है मलेरिया के लिए। किसके लिए? मलेरिया के लिए। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता थे। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? ये भी मिस्र, जो हमारा इजिप्ट है, उसमें पिरामिड पाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? यह भी आपको याद रखना, कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी जी था। अगला क्वेश्चन, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का। जनरल थल सेना का अधिकारी पद है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मतलब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी की फुल फॉर्म है। यह भी कई बार पूछा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी की भूमिका गांधी फिल्म में किसने निभाई? तो थे बेन किंग्सले ने निभाई। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय
वार एंड पीस के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। तो रेल पथ का जो मीटर गेज की होता है उसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी रह जाएगी? तो 1/4 रह जाएगी। अगर वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। कौन से में होता है? ठोस में सर्वाधिक होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? सबसे दूर वाला वायुमंडलीय परत जो है उसे हम बाहरी मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? बाहरी मंडल कहते हैं। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाओं को हम मानसून हवाएं कहते हैं। कौन सी हवाओं को? वर्षा ऋतु की हवाओं को हम मानसून हवाएं कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। माओ त्यांगे तुंग संबंधित है चीन से। ये भी आपको ध्यान रखना है। माओ त्यांग से तुंग संबंधित किससे है? चीन से। अगले प्रश्न पर आते हैं। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। जो आपका पीएनबी है वो लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, जोहानसन ने। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। लक्षद्वीप की राजधानी करवती। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जो किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई। यह अभी आपको ध्यान रखना है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था? तो लोथल पर। लोथल पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर मंदिर के पास है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। यह भी आपको ध्यान रखना है। 11 खिलाड़ी होते हैं। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो है असम। वो कौन सा राज्य है? असम। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो हमारे जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फूल गोभी खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। फूल गोभी का हम कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक जो है हमारा एक्सिस बैंक है वो यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम यूटीआई बैंक था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़। ये तो आपको पता ही होगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन। ओजोन गैस रोकती है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। हुमायूं ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे। निर्वासित मतलब कि गद्दी छोड़कर। ये 2 बार बादशाह बना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा फुले ने की। महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है मुख्यतः मीथेन। मीथेन खाना बनाने में प्रयोग की जाती है। भारत के अरब सागर और बंगाल खाड़ी में से लगे समुद्र की तट की लंबाई है 6100 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना, कितनी है? 6100 मीटर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। ये भी आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा। DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है कि DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विनवाद ने। डार्विन ने दिया नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? तो कम होती। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन हमारा छोटा हुआ करता। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। ये सब वो क्वेश्चन थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आशा है ये आपको सब याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुआ तो आप दोबारा से स्टार्ट करके वीडियो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके याद हो जाएंगे और आप अपने पेपर में अच्छा करेंगे। धन्यवाद।